हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक खास इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है डिप्लॉयमेंट का और डिप्लॉयमेंट के लिए सभी को सबसे पहले रिक्वायरमेंट है केवाईसी की। अगर आपकी केवाईसी अप्रूव है तो आप जो है आगे का डिप्लॉयमेंट वाला प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तो आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ जिनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है उनके लिए। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपना ईमेल डालते हैं और फिर पासवर्ड डालते हैं तो एक मैसेज आता है कि दिस यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ये यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट करके आता है और आप अपने अकाउंट को लॉगिन भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सपोर्ट पर एक ईमेल भेजिए कि हमारे ये यूज़र नेम है, अपने सभी यूज़र नेम लिख कर भेजिए कि हमारे ये यूज़र नेम है और हम जो है इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो जब आप ऐसा करके भेजेंगे तो कंपनी आपके ईमेल से रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं उनको सर्च करेगा और आपको जो है एक रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका ये अकाउंट है और इनको ओपन कर दिया गया है। अगर आपको किसी अकाउंट, जैसे आपकी एक ईमेल है वो एक से ज़्यादा अकाउंट में यूज़ हुई होगी तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। उस कंडीशन में आपको अपना ईमेल चेंज कराना होगा। जब आप अपना ईमेल चेंज कराएंगे तो वहाँ पर 34 या 30 यूरो की कुछ फीस लगेगी और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा उसके बाद आपको सबसे पहले करना है केवाईसी। केवाईसी में लोगों की ये दिक्कत आती है कि उनके पास एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है। जिनके पास है वेल एंड गुड वो कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट है तो आप उससे किस तरीके से अपनी केवाईसी अप्रूव करा सकते हैं, आज हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आधार कार्ड को फ्रंट और बैक दोनों साइड से स्कैन करा के उसकी एक सॉफ्ट कॉपी रखनी है। इसके साथ साथ आपको फ्रंट साइड की अलग और बैक साइड की अलग दो अलग अलग से एक स्कैन करके अच्छी कॉपी भी रखनी है। अगर आप स्कैन नहीं कर सकते तो आप इंटरनेट से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करके और उसकी सॉफ्ट कॉपी रखिए। जब आप केवाईसी करेंगे तो जब आप यहाँ पर स्टार्टिंग में आईडी सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आईडी कार्ड के तौर पर आधार कार्ड का फ्रंट साइड एंड बैक साइड अपलोड करिए। और यहाँ पर जब आपको एक्सपायरी डेट कार्ड किया है तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 100 ईयर ऐड कर दीजिए। 100 साल से ज़्यादा एक औसत आदमी की उम्र नहीं मानी जाती, तो आप 100 साल उस कार्ड की एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। और इस तरीके से जब आप अप्रूव करेंगे तो आपकी आईडी अप्रूव हो जाएगी। इसके बाद जब आप एड्रेस के तौर पर यूज करेंगे तो नेशनल गवर्नमेंट आईडी करके सेलेक्ट करके अपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों एक साथ एक ही फोटो में, एक ही इमेज में उनको अटैच करके तब उसको अपलोड करिए। ऐसा करने पर आपका जो है दोनों डॉक्यूमेंट, आईडी डॉक्यूमेंट और एड्रेस डॉक्यूमेंट की जगह आप आधार कार्ड से ही उसको अप्रूव करा सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इस तरीके से आपकी केवाईसी हो जाएगी। जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए तो आप फिर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं यूरो आप चाहें तो जो सपोर्ट है उस पर बात करके यूएसडीटी कंपनी को सेंड करके परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस आपको वही पड़ेगा जो गूगल पे आपको चेक होकर मिलता है या देखते हैं। इसमें 2-4 ट्रॉन की फीस लगती है। अगर आप बिटकॉइन से परचेज करेंगे तो बिटकॉइन में यहाँ पर आपके 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो बढ़िया रहेगा कि आप बिटकॉइन की बजाय यूएसडीटी से ही परचेज करें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते, तो फिर आप किसी से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, जैसे कोई आपके लिए अगर कहीं क्रिप्टो में पेमेंट कर रहा है तो वहाँ पर 30% टैक्स भी ऐड हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टो में गिफ्ट लेना और देना टैक्सेबल है। तो 30% टैक्स आप कंसीडर करके चलिए। जितने भी आपका 25 यूरो का प्राइस रहेगा वहाँ पर 30% टैक्स आप आईएनआर में ऐड करिए। उसके बाद ही आपको वहाँ से यूरो मिलेंगे। ये लीगल तरीका है। बाकी बेचने वाले तो कितना भी बेच देते हैं। आपको कम से कम इतना कंसीडर करके चलना है कि 30% टैक्स कोई आपके लिए अगर क्रिप्टो में गिफ्ट सेंड करता है तो वो आपसे टैक्सेबल चार्ज लेगा। साथ ही साथ आपको उससे रिलेटेड गाइडेंस भी मिलेगा। तो ये सब करने के बाद अपने अकाउंट को आप सबमिट करिए, डिप्लॉयमेंट करिए, पहले पेमेंट ट्रांसफर करिए, उसके बाद कन्फर्मेशन होगा। कन्फर्मेशन के बाद अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर डिप्लॉय हो जाएगा। वन डेप्रिसिएटेड का एक ब्लैंक कॉलम बन जाएगा और साथ में वन आपके आ जाएंगे नए बैलेट में। तो यही कंप्लीट प्रोसेस है। किस तरीके से केवाईसी करनी है यहाँ पर मैंने A to Z बता दिया। जिनके अकाउंट नहीं खुल रहे उनको कैसे खोलने हैं, या फिर जिनके अकाउंट खुल गए हैं केवाईसी नहीं हुई है क्योंकि उनके पास 2 डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके लिए भी प्रोसेस बता दिया है। अब अगर यूरो से रिलेटेड दिक्कत है तो भी उसका सोल्यूशन है। आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप पर जाइए, व्हाट्सएप के थ्रू जो एसेट गाइड ग्रुप है उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करके आपको यूरो भी वहाँ पर बेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे। तो यही था पूरा प्रोसेस। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी सारी जो भी रिक्वायर्ड है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।